नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम कर रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 17, जिसके अंतर्गत जो टॉपिक था वो रखा गया था उत्तराखंड में वन संपदा जो है उससे जुड़े हुए वन से जुड़े हुए सारे प्रश्न, है ना। पहला प्रश्न हमारे पास है, साल वृक्ष किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो साल का वृक्ष है वो आता है उप हिमालय के अंतर्गत। या आप लोगों ने जब क्या पढ़ा होगा, वनों का विभाजन पढ़ा होगा 8 प्रकार से ऊंचाई के आधार पर, तो उसमें किसके अंतर्गत आता है, उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत, ये याद रखना, ठीक हो गया। उपोष्ण कटिबंधीय का मुख्य वृक्ष है साल। साल जो आपको मिलेगा वो आपको 750 से 1200 मीटर तक की हाइट तक मिल जाता है, ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय में और कौन कौन से पेड़ आते हैं साल के अलावा, यहाँ पर आपका सेमल आ जाएगा, हल्दू आ जाएगा, खैर आ जाएगा, सीसू आ जाएगा और आपका बांस आ जाएगा, ठीक हो गया। चलिए अगला देखना, वनों की ऊंचाई के अनुसार सुमेलित नहीं है। तो उष्ण कटिबंधीय या शुष्क वन 1800 से 1200, यही गलत हो जाएगा। जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन बोलो या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन बोलो, ये आपको 1500 मीटर तक की हाइट तक मिलते हैं। कहाँ तक, 1500 मीटर तक। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन में कौन कौन से पेड़ आते हैं, तो यहाँ पर आपका ढाक आता है, सेमल आता है, गुलर आता है और बेर आता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन की, तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, सहतूत आ जाता है उसमें ना, ठीक हो गया। चलिए अगला देखना, शिवालिक व दून घाटी किन वनों के अंतर्गत आते हैं। तो शिवालिक बोलो या आप दून घाटी बोलो, ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक हो गया। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन जो है वहाँ वो कहाँ पड़ते हैं, शिवालिक या दून घाटी के मध्य पर, दून घाटी में पड़ जाते हैं, ठीक। निम्न में से कौन सी बांज की प्रजाति पर्यावरण सुरक्षा व जनमानस की उपयोगिता के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपका कौन सा बांस आता है, सफ़ेद बांज आता है। बांज की उत्तराखंड में 5 प्रजातियाँ मेन हैं। एक आपका कौन सा हो गया, हरा, एक हो गया भूरा, एक हो गया सफ़ेद बांस, ठीक हो गया। उसके अलावा आपको क्या मिल जाएगा, 2 बांज और मिल जाएंगे। एक ये चौथा लिखा हुआ रियाज बांज और एक 5वां आपको क्या मिल जाता है यहीं पर, फलेंटा या पल्याट, इसको बोलते हैं पल्याट बांज, ठीक हो गया। रियाज बांज और पल्याट बांज, सफ़ेद बांज, भूरा और हरा। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम मिलता है वो सफ़ेद ही यहाँ पर मिलता है, ठीक हो गया। बांज की कितनी प्रजातियाँ मिलती हैं, 5 प्रजातियाँ मिलती हैं, ठीक। ओक की 3 प्रजातियाँ। अल्पाइन झाड़ियों का विस्तार है। अल्पाइन झाड़ियाँ हमें कहाँ से मिल जाएंगी, 3000 से 3800, वैसे कहाँ तक 3000 से 3600 तक मिलती है हमें अल्पाइन झाड़ियों का विस्तार, है ना। ऑप्शन डी इसका सही होना चाहिए, ठीक हो गया। चलिए सब लोगों ने पढ़ा भी होगा। इस पेपर में पहले भाई बेसिक प्रश्न रखे गए हैं। बेसिक प्रश्न क्यों रखा गया है, इन पेपरों का जो मेन मकसद है वो क्या है, उत्तराखंड पुलिस फिलहाल। तो उत्तराखंड पुलिस में आपको क्या काम करना है, आपको अपने बेसिक पे ही काम करना है। जिन बच्चों ने ज़्यादा पढ़ा हुआ भी है उनको भी मैं ये बोलूँगा कि अपने बेसिक पे काम करना, क्योंकि ये पेपर बेसिक स्तर पर बनना है और इसमें कम से कम 65 जो नंबर होंगे, 65 से 70 नंबर जो होंगे वो बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, और जो इनको सही करेगा उसका ही सिलेक्शन होगा। टफ क्वेश्चन के चक्कर में मत जाना, बेसिक पे ही रहना। इसलिए मैं जो पेपर है वो बिल्कुल परीक्षा वाणी से बेसिक उठा के बना रहा हूँ, ठीक है। 6वां प्रश्न देखना, उत्तराखंड की वन पंचायत के अधीन कितने प्रतिशत वन आता है। तो वन पंचायत के अधीन आता है 18.68% वन, ठीक हो गया। चलिए अगला देखना, कौन सा बुग्याल चमोली जनपद में स्थित नहीं है। कल्पना चमोली में है, गुरसों भी चमोली में है, लक्ष्मी व लिखा हुआ है, लक्ष्मी वन है, ये भी आपका चमोली में है। अब आता है थोली। थोली बुग्याल जो है वो कहाँ पर है, आपका रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में थोली। एक बुग्याल है थाला, क्या एक थोली है एक थाला। थाला पिथौरागढ़ में आपका, थाला कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। दयारा बुग्याल को प्रसिद्ध करने का श्रेय किस जाता है। तो आपको पता है चंद्रप्रभा एतवाल को जाता है दयारा बुग्याल को प्रसिद्ध करने का श्रेय। ये दयारा बुग्याल में ही आपका क्या होता है, अठूडी त्योहार या जिसको हम बटर फेस्टिवल बोलते हैं उसका आयोजन किया भी जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा बुग्याल रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। देखो अगर मैं बात करूं खारसोली बुग्याल, तो खारसोली कहाँ पर है, टिहरी में है। नई परीक्षा वाणी के हिसाब से कभी कभी इसको उत्तरकाशी मान लेता है, वैसे टिहरी में ये पड़ता है। मननी बुग्याल कहाँ पर है, तो मननी आपका रुद्रप्रयाग में हो जाएगा, ठीक है। कैला बुग्याल आपको पता है चमोली में है, जो आपका कहाँ, इसका जो आपका बद्रीनाथ धाम है उसके चारों तरफ फैला हुआ है।
ना। माने एक बुग्याल कहाँ पर हो जाएगा आपका, ये भी चमोली का हो जाएगा। सॉरी, माने कहाँ का, उत्तरकाशी का हो जाएगा, उत्तरकाशी का। ठीक है, तो मननी रुद्रप्रयाग का यहाँ पर है। अगर देखना गठिया रोग में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है, तो गठिया रोग में श्यावली का दूसरा नाम क्या है, निर्गुंडी। ये क्वेश्चन भी आगे रखा हुआ है मैंने, निर्गुंडी इसका दूसरा नाम है। और भैंकल, तो ये दोनों 2 और 3 इन दोनों का प्रयोग किया जाता है किसमें, आपका गठिया रोग में। 2 और 3 सही हो जाएगा इतना। ठीक है, चलिए धुनेर क्या किस काम आता है, तो धुनेर हृदय रोग में काम आता है। इसमें टैक्साल नामक रसायन पाया जाता है। अगर देखना 11वां प्रश्न सुमेलित नहीं है। पौधरोपण नीति 6 जून 2006 बिल्कुल सही है। वन पंचायत में महिला सदस्यों की संख्या 4 बिल्कुल ठीक है। टोटल 9 होती है, तो बोला गया 50% महिला होंगे, तो 4 सीट महिलाओं के लिए रखी गई हैं, बिल्कुल सही है। वृक्ष मानव विश्वदत्त सगलानी, ये भी बिल्कुल सही है। आर्यभट्ट सम्मान, ये भी सही है। तो 11वें क्वेश्चन में आप बोनस मार्क्स सबको दे देना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। अगला बोल रहा है 12वां क्वेश्चन, बुग्याल बागेश्वर में है तथा बुग्याल पिथौरागढ़ में। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो गया, मिसप्रिंट हो गया, क्योंकि ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है क्या होना चाहिए था, कफनी होना चाहिए था। कफनी कहाँ है, बागेश्वर में, और रहाली कहाँ है, पिथौरागढ़ में। क्योंकि पिंडारी तो कहाँ है, ग्लेशियर है, दोनों जगह पड़ता है। कफनी कहाँ पड़ता है, बागेश्वर में, तो लास्ट में पिथौरागढ़ का बनाना है। मननी तो रुद्रप्रयाग, थाला पिथौरागढ़, नामिक पिथौरागढ़, थारथा, ये गलत हो जाएगा। इसलिए ये वाला 11-12 में आप बोनस करेंगे अपने आप को। 13वां प्रश्न देखना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। रवाई आंदोलन दयाराम रवाल्टा 1930 बिल्कुल सही है आपका। झपटो छीनो गोविंद सिंह रावत कब का है, 1998 में। डूंगा पैंतोली मथुरा देवी 1980 का। चिपको आंदोलन गौरा देवी थी, गौरा पंत नहीं थी। गौरा पंत शिवानी तो क्या है, यहाँ की साहित्यकार है ना, तो चिपको आंदोलन क्या होगा, 1974 का है, और उसमें गौरा देवी थी, गौरा पंत शिवानी नहीं थी, तो ऑप्शन डी। निम्न बुग्यालों में सुमेलित नहीं है। पंवाली कांठा सुरक्षित जैव पार्क घोषित किया गया, बिल्कुल सही है। बेदनी सबसे बड़ा बुग्याल है, बिल्कुल ठीक है। औली नंदा देवी माणा नीलकंठ आदि पर्वत से घिरा है, बिल्कुल ठीक है। औली में स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र है, ये गलत हो जाएगा। औली में क्या है, स्कीइंग केंद्र है, मतलब यहाँ से क्या होती है आपका, स्कीइंग होती है, लेकिन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, दयारा बुग्याल में। कहाँ पर है, स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र जो है दयारा बुग्याल में है, औली में नहीं है। सरल प्रश्न है सारे परीक्षा वाणी से, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। अब आपको पता है आपने कौन सी वन नीति पढ़नी है, नई जो वन नीति 2023 में बनी है, 2024 में जो आई है 18वीं। ठीक है, तो पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में सर्वाधिक जो वृद्धि देखने को मिली है वो कहाँ पर मिली है, टिहरी में मिली है। उसके बाद कहाँ पर मिली है, उधम सिंह नगर में देखने को मिली है। इतना ठीक है। चलिए अगला देखना, चीड़ वृक्ष के लीसा से और बनाया जाता है। तो लीसा से क्या बनता है, एक विरोग बनता है, और तारपीन का तेल बन जाता है। अगला देखना, निम्न में किस औषधीय पौधे के पक्के फलों से आयुर्वेदिक शैम्पू बनता है। क्या बोल रहा है ये, पक्के फलों से, क्योंकि आयुर्वेदिक शैम्पू तो भीमल से भी बनता है, लेकिन पक्के फलों से किसके बनता है, सिकाकाई के पक्के फलों से बनता है। ठीक हो गया। चलिए अगला देखना, आँखों के रोग में प्रयुक्त औषधीय पादप है। आँखों के रोग में जो आपको प्रयुक्त होता है वो क्या होता है, जरिस्क। जरिस्क को ही क्या बोलते हैं, दारू हरिद्र बोलते हैं। आगे ये प्रश्न भी आएगा। या इसको ही क्या बोलते हैं, किलमोड़ा। सबने खाया भी होगा जो लोग गाँव रहे होंगे ना, पहले कच्चा फल हरा होता है, छोटा दाना, फिर बाद में पक के काला हो जाता है। ठीक हो गया। अगला देखना, एनीमिया रोग में प्रयुक्त औषधीय घास है। एनीमिया खून की कमी से होने वाला रोग है, और इसमें आपका बिच्छू घास, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडाली बोलते हैं। ठीक हो गया, ये इसमें प्रयुक्त होता है। निम्न में किस औषधीय पादप की जड़ें मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थिर रखती हैं। तो ये किसकी हो जाएंगी, अमेज जो हमारे पास होता है इसकी जड़ें हो जाएंगी। ठीक हो गया। चलो अगला प्रश्न देखना, निम्नलिखित में से कौन अपने अन्य नामों के साथ सम्मिलित नहीं है। अमेज को हिपोपी बोलते हैं, ये आपका टमाटर के विकल्प के रूप में प्रयोग होता है। किलमोड़ा को दारू हरिद्रा बोलते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। श्यामली को निर्गुंडी बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। ममीरा को पीली पत्ती नहीं बल्कि पीली जड़ी कहा जाता है। ठीक। अगला देखना 22वां, निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन चुने। घिंगारू हृदय रोग में प्रयुक्त है। ठीक,
अगला देखना, ब्राह्मी एक बुद्धिवर्धक है, बिल्कुल ठीक है। झूला वनस्पति रूस से निर्यात होती है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। झूला जो वनस्पति वो कहाँ के लिए होती है, फ्रांस को निर्यात होती है झूला। झूला किस काम आता है, झूला आपका मसाला बनने में काम आता है। अमेश टमाटर के विकल्प के रूप में बिल्कुल सही है। तो 1 2 4 आपका सही हो जाएगा, तीसरा गलत था। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना 1948, बिल्कुल सही। वन महोत्सव का आयोजन 1950 से शुरू हुआ, बिल्कुल सही। नई राष्ट्रीय वन नीति 1988 की नहीं थी, बल्कि 1952 की थी, संशोधित 1998 की थी, ये सही है। तो सी वाला गलत। 24 देखना, देश के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना कब की गई, तो आपका 1878 में देहरादून में बना था फॉरेस्ट स्कूल। ठीक है, तीनों प्रश्न लगातार आएंगे। फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कब रखा गया, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल हो गया था 1884 में। 78 में बना, 1884 में इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल हो गया। किस वर्ष इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का नाम क्या हो गया, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब FRI। कब इसका नाम हुआ, तो ये हुआ था आपका 1906 में। ठीक हो गया। तीनों प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं भाई। जो लोग पुराने हैं उनको तो ये आता है, उनको लग रहा होगा बड़े इजी प्रश्न है, लेकिन जो बच्चे नए हैं वो इन प्रश्नों में फंस जाते हैं, इसलिए उनके लिए बेसिक प्रश्न रखे जा रहे हैं। ठीक है, जो पुराने लोग भी अपनी तैयारी को इसी स्तर से आप लोगों ने शुरू रखना है भाई। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर में, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है ये तो। ठीक हो गया। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत में है। औषधि एवं सगंध पौध संस्थान ये कहाँ है, श्रीनगर में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, पंतनगर में। कहाँ पर है, पंतनगर में। इंडियन ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड आपका ऋषिकेश, बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीनगर में क्या है, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, चिपको आंदोलन वन संरक्षण से, बिल्कुल सही है। तिलाड़ी आंदोलन भूमि व्यापार से नहीं था, बल्कि क्या था, जो तिलाड़ी आंदोलन जो क्या था, जिस भूमि लोगों की जो भूमि को सरकारी भूमि बनाया जा रहा था उसके विरोध में था। ठीक है। मैती वृक्षारोपण से, डूंगा पैंतोली बांज वृक्षों के संरक्षण से, बिल्कुल सही है। राज्य के रवाई क्षेत्र में शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो जो रवाई कांड था वो हुआ था 30 मई 1930 को, इसलिए क्या बनाया जाता था आपका 30 मई को वहाँ पर क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व तो आज़ाद पंचायत के द्वारा किया गया, तो आपका जो तिराड़ी कांड या रवाई कांड था उसका नेतृत्व आज़ाद पंचायत कर रही थी। ठीक है। निम्न में से कौन सा नारा चिपको आंदोलन से संबंधित है, चिपको आंदोलन से संबंधित नारा कौन सा था, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे नदी, नहीं सॉरी क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है ना, ये वन जागो वनवासी जागो, ये था आपका चिपको आंदोलन का। ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, ये किसका था, रक्षा सूत्र आंदोलन का था। पेड़ कटेंगे पहाड़ टूटेंगे जंगल बचेगा देश बचेगा, ये सब एक ही था, तीनों एक ही ये। ठीक है। अगर देखना, चिपको आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1972 में नहीं हुई थी, हाँ देश में हुई थी, लेकिन यहाँ पर कब हुई थी, 1974 में चिपको आंदोलन हम पढ़ते हैं उत्तराखंड में। आंदोलन का नेतृत्व गौरा देवी ने किया, बिल्कुल सही है। इसे सुंदरलाल बहुगुणा और सच्चिदानंद भारती तो यहाँ पर थी नहीं, यहाँ पर कौन से थे, चंडी प्रसाद भट्ट थे साथ में, है ना। तो सही बताना था आप लोगों ने, सही कौन सा है, केवल 2 सही है, ऑप्शन ए कर देना। निम्न में कौन सा नारा रक्षा सूत्र आंदोलन से संबंधित नहीं है, ठीक हो गया। क्या है इस जंगल के उपचार, मिट्टी पानी और बयार, ये किसका आंदोलन का है, ये तो चिपको आंदोलन का है। 1977 में महिलाओं द्वारा ये आंदोलन नारा दिया गया था, तो यही क्या हो जाएगा, संबंधित नहीं है। बाकी जंगल बचेगा देश बचेगा, पेड़ कटेंगे पहाड़ टूटेंगे, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, ये सारे रक्षा सूत्र के तीनों एक ही लाइन में, ठीक हो गया। ये तीनों रक्षा सूत्र के हैं, पहला वाला नहीं था। रक्षा सूत्र आंदोलन के सूत्रधार आपका सुरेशाबाई थे। 1994 में रक्षा सूत्र आंदोलन टिहरी भिलंग घाटी से इन्होंने शुरू किया था। निम्न में से सही कथनों वाला विकल्प चुनिए। रक्षा सूत्र टिहरी के भिलंग घाटी से, अभी बताया मैंने आपको, बिल्कुल सही है। छपटो छीनो आंदोलन चमोली के लाता गांव से, बिल्कुल सही है। पानी राखो उफरोखाल पौड़ी से, बिल्कुल सही है। तीनों 1 2 3 बिल्कुल सही कर दो।
राज्य के वन्य जीव विहारों में पूर्व से पश्चिम, पूर्व से मतलब इधर से इधर की तरफ आपने लगाना है। तो पहले मैं इनमें लिख देता हूँ, पूर्व से पश्चिम का क्रम लगाना है ना। तो पूर्व में देखो अस्कोट कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ में, तो सबसे पूर्व में पिथौरागढ़ आता है, बिल्कुल सही है। बिनसर अल्मोड़ा में, उसके बाद अल्मोड़ा, बिल्कुल सही है। नंदा देवी चमोली में, उसके बाद चमोली आता है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग, तो उसके बाद रुद्रप्रयाग आता है। तो ये बिल्कुल क्या है, पूर्व से पश्चिम का क्रम है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अगला देखना, क्षेत्रफल के आधार पर वन्य जीव विहारों का सही क्रम लगाओ। तो आपको पता है हमारे पास क्या है, 7 वन्य जीव विहार हैं, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर लगाना है, तो देखते हैं कौन सा सही बैठता है हमारा, ठीक है। और बिनसर, आपको पता है बिनसर का जो एरिया हमारे पास आता है वो कितना है, 47 पॉइंट समथिंग आता है। सोन नदी पौड़ी में पड़ता है, सोन नदी का कितना हमारे पास आता है, 301 आता है। नंदौर आपका 2012 का सबसे नया है हमारे पास नंदौर, इसका कितना आ जाता है, 270 किलोमीटर स्क्वायर आ जाता है। केदारनाथ सबसे बड़ा हमारे पास क्या बनता है, केदारनाथ बनता है, इसका 975 के आसपास आता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कौन सा क्रम बढ़ते क्रम में है, तो बढ़ते क्रम में तो पहला वाला तो हमारे पास क्या है नहीं। बढ़ते क्रम में पहले लिखा हो बिनसर, बिनसर 47, ठीक है। सोन नदी 301, नंदौर 270, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखो सोन नदी, सोन नदी का कितना है, ज़्यादा है, नंदौर का में, दूसरा भी गलत। तीसरा देखो जरा सी वाला नंदौर, नंदौर का कितना हो जाएगा मेरे पास, आपने कौन सा क्रम, बढ़ते क्रम में है ना, नंदौर का जो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ 270 लिखा हुआ है नंदौर का ये, ठीक है। सोन नदी का कितना है, 300। अस्कोट आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है, अस्कोट का कितना है, 600। केदारनाथ का 975, तो सी वाला बिल्कुल सही बन रहा है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, जो आपके 6 नेशनल पार्क हैं और जो आपके हमारे 7 वन्य जीव विहार हैं, ये कहाँ पर पड़ते हैं, इनका एरिया कितना है, ये कब बने, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट करके याद कर लेना, इनसे प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। कस्तूरी मृग के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। IUCN की सूची में खतरे में नहीं है, पहला ही गलत, कहाँ है, खतरे में रखा गया है, ठीक है। इसके संरक्षण हेतु केदार वन्य जीव विहार 1972 में बनाया गया था, बिल्कुल सही है। एकाकी प्राणी तथा बंधनवासी में देखना मुश्किल है, बिल्कुल सही है। एकाकी प्राणी है और इसको बंधनवासी मतलब आप लोग पाल के नहीं रख सकते, तो 2 और 3 यहाँ पर सही मिल जाएगा, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बिहार सही सुमेलित नहीं है, नंदौर आपका कितना हो जाएगा, 270, बिल्कुल सही है। सोन नदी 301, बिल्कुल सही है। गोविंद 485, बिल्कुल सही है। बिनसर मैंने आपको अभी बताया है, इससे पहले लिखा है भी, बिनसर कितना है, 47 है। मसूरी सबसे छोटा है 10.78 या 11 आप लोग इसको बोल सकते हैं। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यह भारत का प्रथम व एशिया का दूसरा, गलत। एशिया का भी ये प्रथम है, 1936 में हेली नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया था। 1957 में इसका नाम रामगंगा पार्क, 1957 में इसका नाम रामगंगा पार्क रखा गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। यह पौड़ी और नैनीताल जनपद में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। 2, 3, 4 हम इसका मार देंगे सही आंसर। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। कस्तूरी मृग फार्म योजना 1980-81 की बिल्कुल सही है। 1982 में आपको एक मिलता है क्या, कांचुला खर्क, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया गया था, कांचुला खर्क में बनाया गया था। टाइगर वॉच 1991-92 बिल्कुल ठीक है। स्नो लेपर्ड योजना 1990-91 की बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी हम मार देंगे, सभी सही सुमेलित हैं। अगला देखना, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। राज्य का प्रथम चिड़ियाघर कहाँ पर है, देहरादून जू, बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य का प्रथम कार्बन न्यूट्रल जू कहाँ पर है, गोलापार में, ठीक हो गया, ठीक हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत प्राणी उद्यान बोल रही है, तो कहाँ पर हो जाएगा, नैनीताल में, कब है, 1955 का। अगर देखना, राज्य का प्रथम जीव संरक्षण केंद्र, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक हो गया। राज्य का प्रथम जीव संरक्षण केंद्र, ठीक, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, गलत ऑप्शन हो जाएगा। पावलगढ़ में नहीं बल्कि कहाँ पर हो जाएगा हमारा, चंपावत में, एक बार याद रखना, ठीक हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखना,
निम्न में से आसन बैराज के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। आसन बैराज के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपने यहाँ पर बताना है। निम्न में से चलिए इसे 2005 में संरक्षित घोषित किया गया था, बिल्कुल सही है। 1967 में बना था, ये बिल्कुल सही है। अक्टूबर 2020 में यूनेस्को में शामिल हुआ, ये गलत हो जाएगा। 2020 में कहाँ शामिल हुआ था, ये रामसर साइट में, रामसर साइट इसको घोषित किया गया था। ठीक हो गया। चलिए अगला देखना, क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा कथन सही है। हाथी अस्पताल चीला रेंज पड़ जाता है हरिद्वार में। वन्यजीव उपचार हेतु रेस्क्यू सेंटर चिड़ियापुर, बिल्कुल सही है। स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर गंगोत्री नेशनल पार्क में बनाया जा रहा है आपका। राज्य का प्रथम बंदरबाड़ा चंडाक पिथौरागढ़ में, बिल्कुल सही है। तो ये तो सारे सही हैं, 1 2 3 4 मार देंगे। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसका अन्य नाम पुष्पावती है, बिल्कुल सही। यह नर व गंधमार्दन पर्वतों के बीच है, बिल्कुल सही। यह राज्य भर में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, बिल्कुल सही। स्कंद पुराण में इसे अलका कहा गया, यह गलत हो जाएगा। स्कंद पुराण में नहीं, स्कंद पुराण में क्या कहा गया, इसको नंदन कानन। ठीक है, नंदन कानन। अलका कहाँ कहा गया है, तो अलका कालिदास ने अपनी मेघदूत में इसको कहा है। तो 1 2 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को सौंपने हेतु लाता गांव में धरना प्रदर्शन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 21 जून 1998 को। ठीक। रयाल के जंगल का संबंध किस आंदोलन से है, तो रयाल का जो जंगल का आंदोलन है वो किस हो जाएगा हमारा, रक्षा सूत्र आंदोलन टिहरी वाले से। ठीक है। चलिए उत्तराखंड में वनों की नीलामी के विरोध में आंदोलन किस वर्ष हुआ था। ठीक हो गया। तो ये आंदोलन आपका कब मिल जाएगा, 1977 में। ठीक। अगला देखना, वर्ष 2021 की अपेक्षा 2023 में कुल वृक्षादन में कितनी कमी आई है। पिछली बार थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिली थी, इस बार थोड़ा सा कमी देखने को मिली है। परसेंटेज में बराबर है, लेकिन कमी कितनी आई है, 1.30 वर्ग किलोमीटर की कमी देखने को मिली है। ठीक। देखना प्रतिशत, अंतिम प्रश्न आज का है, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला। परसेंटेज के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पिछले बार तक तो नैनीताल था, इस बार आपका कौन सा हो जाएगा, चंपावत हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप पे नंबर कितने आ रहे हैं ये जरूर आप लोग कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।